किसान आंदोलन के घमासान के बीच किसान संगठन शर्तों के साथ बातचीत को तैयार। 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे बैठक की कही गई है बात। बैठक में किसानों ने 4 मुद्दों पर चर्चा की रखी शर्त। तीनों कृषि कानून रद्द करने की पूछी प्रक्रिया। एमएसपी को लेकर भी किसानों ने किए सवाल। गारंटी कानून के प्रावधान पर पूछा सवाल। बिजली और पराली के कानून पर भी बातचीत की रखी शर्त। 29 तारीख को 11 बजे हम बातचीत के लिए आने को तैयार हैं, लेकिन आप जो हमने एजेंडा दिया है इस पर बात करने की तैयारी करें। सरकार के प्रस्ताव पर आज 40 संगठनों ने की बैठक। बैठक के बाद प्रस्ताव पर लिखी सरकार को शर्तों की चिट्ठी। कृषि कानून को लेकर एनडीए को झटका। आरएलपी ने छोड़ा एनडीए का साथ। आज किसान आंदोलन में शामिल हुए आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल। एनडीए छोड़ने का किया ऐलान। पहले लोकसभा की कमेटी से इस्तीफा दे दिया, अब एनडीए छोड़ दी और किसान कौम को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लोकसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा, ये मैंने वचन दे रखा है। किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हुए हैं आंदोलनकारी। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का ट्वीट। मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों का जुटना जारी। पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल। दूर दूर से आ रहे हैं किसान परिवार। टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों का विरोध जारी। दिव्यांग भी आंदोलन में शामिल। पंजाब के बरनाला से दिल्ली के लिए निकले 40,000 किसान। ट्रैक्टर, ट्रक और ट्रॉलियों में रवाना। कृषि कानूनों के खिलाफ तरन के किसानों का अनोखा विरोध। गले में चेन बांधकर खेती कर रहे। सिंघू बॉर्डर पर सफाई में जुटे हैं 2 सिख भाई। छुट्टी के दिन किसान आंदोलन के लिए सेवा करने के लिए आए। किसानों ने लगाया हरियाणा बॉर्डर पर शाहजहांपुर में जाम। पुलिस ने किसानों को रास्ते में रोका। बाराबंकी में धान की तौल कराने के लिए हफ्तों से बैठे किसान भड़के। किसान मेला के नाम पर बुलाए जाने से नाराज। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से भोपाल रवाना हुई दांडी यात्रा। 28 दिसंबर को पहुंचेगी विधानसभा तक। सोयाबीन की फसल बर्बाद होने पर सिर्फ एक तहसील को मिली राहत राशि। बाकी 8 तहसील के किसान कर रहे हैं इंतजार। पंजाब के मुक्तसर में एक किसान ने की खुदकुशी। बैंक लोन से था परेशान। घर में पत्नी और 13 साल का बच्चा। यूपी के ललितपुर में कांग्रेस ने निकाली गाय बचाओ पदयात्रा। अजय सिंह लल्लू सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच जमकर नोकझोंक। बुंदेलखंड में गायों की मौत को लेकर धरना। समस्तीपुर में गड़बड़ी को लेकर सड़क पर उतरे लोग। NH-28 किया जाम। आदिलाबाद में एमआईएम नेता ने की फायरिंग। जख्मी जमीर की इलाज के दौरान मौत। मध्य प्रदेश में लागू होंगे तीनों नए कृषि कानून। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा एमपी के किसान नरेंद्र मोदी के साथ। जहां तक किसान कानूनों का सवाल है, मध्य प्रदेश में कोई भ्रम नहीं है। मध्य प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक को मिली कैबिनेट की मंजूरी। अब विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक। नए कानून में कुल 19 प्रावधान। धर्म छिपाकर धन और संपत्ति के लिए शादी को माना जाएगा अवैध। नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करने पर 2 साल से 10 साल तक की सजा। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत योजना। 5 लाख तक का बीमा कवर। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को मिलेगी ये सुविधा। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बांटे हेल्थ ई कार्ड। 26 महीने के बाद लागू हुई है ये स्कीम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में शांति का दौर जारी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे के पहले दिन असम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कई योजनाओं का किया शिलान्यास। गृह मंत्री ने असम के 8,000 नामघर वैष्णव संतों को वित्तीय सहायता की घोषणा की। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान के सौंदर्यीकरण की भी योजना। कोलकाता में पहली बार बीजेपी दफ्तर आए शुभेंदु अधिकारी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर को घेरा। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी।
आमने सामने आए टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस ने मामले को संभाला। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में मचा घमासान, कांग्रेस की शिवसेना को चेतावनी, कहा यूपीए के नेतृत्व पर ना खड़े करें सवाल। राउत ने दी थी शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की सलाह, शरद पवार कर चुके हैं इनकार। गुजरात में एंट्री के लिए दिया ओवैसी की पार्टी ने संकेत, बीटीपी के साथ लड़ सकती है चुनाव। बीजेपी छोड़ एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खड़से को ईडी का नोटिस, पुणे की एक जमीन डील के मामले में भेजा गया है नोटिस। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, 103 नई नगर पंचायत और 8 नई नगर परिषद के प्रस्ताव को मंजूरी। आसनसोल में टीएमसी नेता के घर में लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग में घर की 3 गाड़ियां खाक, टीएमसी नेता ने बीजेपी पर लगाया आरोप। सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए खुला पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोरोना की वजह से बंदिशें जारी। मेरठ में ब्रिटेन से आया परिवार कोरोना पॉजिटिव, पति पत्नी और उनके बच्चे का हुआ था टेस्ट। परिवार के संपर्क में आने वाले 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, नई स्ट्रेन की जांच के लिए भेजा जाएगा सैंपल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 758 नए मामले, एक दिन में 30 लोगों की मौत, सिर्फ 7,000 के करीब एक्टिव केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मामले, 1,01,69,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 251 लोगों की मौत, अब तक 1,47,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। मुंबई के धारावी से अच्छी खबर, अप्रैल के बाद पहली बार नहीं सामने आया है कोई भी कोरोना का केस। महाराष्ट्र में पिछले 3,500 नए मरीज, 19,09,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पुणे के पुरंदर में कोरोना का कहर, 25 शिक्षकों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अमृतसर में मेयर और पार्षद ने भरा 10,000 रुपए का जुर्माना, मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर थे मेयर और कांग्रेस पार्षद, कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप। पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से 37 लोग लौटे अजमेर, सबका कराया जा रहा है कोरोना टेस्ट। नोएडा में कोरोना वैक्सीन के लिए तैयारी पूरी, 7.5 लाख वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता। पश्चिम बंगाल के नाहाटी में बिजनेसमैन को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। नोएडा के एलिवेटेड रोड से कूदकर महिला ने की खुदकुशी का प्रयास, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाकर्मियों को मिली बड़ी सफलता, कई मामलों के वांछित 5 नक्सली गिरफ्तार। चाकू की नोक पर यूपी के हमीरपुर से अगवा नाबालिग, महाराष्ट्र के सोलापुर से बरामद, अगवा करके रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में तेज रफ्तार बस पेड़ से टकराई, 1 दर्जन यात्री घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकी, 2 जवान जख्मी। जम्मू के बिलावर तहसील में गिरी दीवार, सेना के 2 कर्मचारियों की मौत। जैसलमेर में अभ्यास के दौरान जवान की उंगली कटी, इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर लाया गया जोधपुर। बिहार के सहरसा में राइस मिल पर डीएम कौशल कुमार ने लिया औचक निरीक्षण, राइस मिल पर मौजूद किसानों से सरकारी दर पर धान बेचने की अपील की। झारखंड के गुमला में हथियार के साथ 5 नक्सली गिरफ्तार, 4 भागने में कामयाब, नक्सलियों के पास से हथियार जब्त। दिल्ली में मास्क बनाने की फैक्ट्री में आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर। यूपी के चंदौली में ब्रिटेन से आए 7 लोगों का कोरोना टेस्ट, जांच में 4 लोग मिले नेगेटिव, 3 की रिपोर्ट आना बाकी। एडिशनल सीएमओ ने कहा बहुत ही सावधान रहने की है जरूरत। मध्य प्रदेश के बालाघाट में ट्रक पलटने से 4 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, खाली कराई गई सरकारी जमीन। प्रतापगढ़ में कोतवाल की दबंगई का वीडियो वायरल, फरियादी युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पटना के फुलवारी शरीफ में टीचर के अपहरण कांड में नया मोड़, महिला शिक्षक ने वीडियो जारी कर कहा आरोपी के साथ मर्जी से आई हूं। सहरसा में जिला अभिलेखागार कार्यालय में सदर एसडीओ ने अचानक मारा छापा, पुराने दस्तावेज की नकल उतार रहे 2 दलाल गिरफ्तार। दरभंगा में मामूली विवाद पर भिड़े पड़ोसी, सड़क पर हंगामा, पुलिस का लाठीचार्ज। पश्चिमी मिदनापुर के दलकटी गांव में भी घुसा हाथी, कई घरों की दीवारों को पहुंचाया नुकसान। राजस्थान के पाली में नहर में नहाने के दौरान हादसा, 2 सगे भाइयों की डूबने से मौत, 4 को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, संपत्ति विवाद का है मामला। पति की दूसरी शादी के बाद घर में अकेली रहती थी महिला, पड़ोसियों के खिलाफ आरोप, 3 महिला गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में महिला बाल विकास अधिकारी ने रुकवाया बाल विवाह, गांव वालों ने दी थी खबर। केरल के पलक्कड़ में 27 साल के अनीश की हत्या, प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिवार वालों पर आरोप।
राजस्थान के बारां में राजकीय अस्पताल का हाल बेहाल, प्रसूति वार्ड में कुत्तों का आतंक। बुलंदशहर में दलित युवती से दरिंदगी, परिवार वालों ने आरोपी युवक को पकड़ा। आरोपी के साथियों ने उसे मौके से भगाया, पुलिस ने दर्ज किया केस। पटना सिटी में संपत्ति विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच गोलीबारी, एक दुकानदार को लगी गोली। एमपी के दमोह में मंदिर के महंत को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, दुकानदार के किराए को लेकर विवाद। उज्जैन में रैली निकालने के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद, जमकर हुआ पथराव। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुई देश की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने किया उद्घाटन। बांधवगढ़ के बाद पेंच, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी हॉट एयर बलून सफारी शुरू करने का प्लान, पर्यटन उद्योग को होगा फायदा। पिथौरागढ़ में 2 घंटे में खोला गया भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय पुल, सैकड़ों लोगों ने ही की आवाजाही। नाराचुला की बुजुर्ग महिला प्रेमा होटियाल के निधन की वजह से खोला गया झूला पुल, स्वास्थ्य विभाग ने आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की। मुजफ्फरपुर में आरोप पत्र दाखिल होने में देरी से अपराधी को फायदा, 32 कांड के आरोपी की जेल से रिहाई। पंजाब के फजलका में सुबह सुबह धुंध की चादर, ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार। माउंट आबू में सर्दी के तेवर बरकरार, न्यूनतम तापमान 2 डिग्री रिकॉर्ड। हिमाचल के सोलन में 0 से नीचे लुढ़का तापमान, गाड़ियों के शीशों पर जम रही है ओस। शिमला में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के करीब, पूरा राज्य जबरदस्त शीतलहर की चपेट में। कुल्लू मनाली में ठंड का कहर जारी, ऊपरी इलाकों में ठंड से नदी नालों का जमना शुरू।